कांग्रेस पार्टी के दोस्तों इन दिनों राजनीतिक सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने अब साल 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर के एक सनसनीखेज टिप्पणी कर दी है, जो पार्टी के अंदरूनी कलह को पूरी तरीके से उजागर कर रही है। एक साहित्य उत्सव में बोलते हुए चिदंबरम ने इस सैन्य अभियान को पूरी तरीके से गलत रणनीति करार दे दिया है और कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस फैसले की भारी कीमत अपनी जान देकर के चुकानी पड़ी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस पार्टी पहले से ही आंतरिक असंतोष और नेतृत्व संबंधी विवादों से जूझ रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी में लगातार अंदरूनी कलह या फिर बगावत चल रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से 200 चरमपंथियों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य मंदिर परिसर में छिपे हुए आतंकवादियों को बाहर निकालना था, लेकिन इसने सिख समुदाय में गहरी नाराजगी पैदा कर दी थी। अभियान के बाद में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, जिसने देश में सांप्रदायिक तनाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया। चिदंबरम ने इस घटना को एक सामूहिक गलती करार दिया, जिसमें सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और नागरिक प्रशासन भी दरअसल शामिल थे। उन्होंने जोर देकर के कहा कि इंदिरा गांधी को अकेले दोषी ठहराना अनुचित होगा, लेकिन अभियान का तरीका पूरी तरीके से गलत था और वैकल्पिक रास्ते अपनाए जा सकते थे। कांग्रेस पार्टी पर लगातार चिदंबरम हमलावर जो है दिखाई दे रहे हैं। पहले मुंबई हमले की निंदा करते हुए कांग्रेस पार्टी का फेलियर बताया और अब इस मामले को लेकर चिदंबरम ने आगे कहा कि पंजाब की मौजूदा समस्याएं मुख्य रूप से आर्थिक हैं, ना कि खालिस्तान जैसे अलगाववादी मुद्दों से जुड़ी हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिख समुदाय की चुनौतियों विकास और रोजगार से संबंधित हैं, जो राज्य की राजनीति को प्रभावित कर रही हैं। दोस्तों, यह टिप्पणी पंजाब की राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। यह बयान चिदंबरम का पहला विवादास्पद कथन नहीं है। दरअसल वो बार बार कांग्रेस पार्टी की उस दुखती नस को दबा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान दे सकती है और बगावत को उजागर कर रही है। कुछ दिन पहले उन्होंने 2008 के मुंबई आतंकी हमले यानी कि 26/11 पर भी टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने तत्कालीन यूपीए सरकार की विदेश नीति पर सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए थे। इन बयानों से कांग्रेस पार्टी में एक पैटर्न उभर रहा है, जहां वरिष्ठ नेता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व खास करके राहुल गांधी के खिलाफ में खुलकर के बोल रहे हैं। शशि थरूर, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी जैसे नेता भी हाल के महीनों में पार्टी की रणनीतियों पर सवाल उठा चुके हैं। विश्लेषकों का मानना है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में असंतोष बड़े पैमाने पर बढ़ता चला जा रहा है और पी चिदंबरम उसका जीता जागता उदाहरण है, जहां राहुल गांधी अल्पसंख्यकों के अधिकारों, लोकतंत्र की रक्षा और हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ एक मजबूत कथा गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ये वरिष्ठ नेता उनके इस नैरेटिव को कमजोर कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर चिदंबरम का बयान राहुल गांधी की हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान दिए गए बयानों से सीधे सीधे टकराव करता है, जहां राहुल गांधी ने सिख समुदाय पर हो रहे कथित अन्याय का जिक्र किया था। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया था कि सिखों को पगड़ी पहनने या फिर गुरुद्वारे जाने में परेशानी हो रही है, जिससे खालिस्तान समर्थकों को दरअसल बल मिला। इस बयान पर बनारस की एक अदालत में मुकदमा भी चल रहा है और सुनवाई पूरी हो चुकी है। यानी कि एक तरफ तो राहुल गांधी सिख को लेकर के इस तरीके की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, सिख समुदाय को लेकर, तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता कांग्रेस की मंशा को उजागर कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के लिए नई मुश्किलें लगातार पैदा हो रही हैं। बीजेपी इस मुद्दे को राहुल गांधी द्वारा देश को बदनाम करने का हथियार बना सकती है। चिदंबरम का बयान इस संदर्भ में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक भूल बताकर राहुल गांधी के नैरेटिव को कमजोर करता है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का दोस्तों कहना है कि यह बयान कांग्रेस पार्टी में एक बड़े विभाजन की ओर इशारा कर रहा है। यानी कि कांग्रेस पार्टी में अब दरअसल जो बगावत के बीज हैं वो अंकुरित होने लगे हैं, खास करके बिहार के विधानसभा चुनावों के दौर में। यूपीए सरकार में प्रमुख भूमिका निभाने वाले ये नेता अब गांधी परिवार की रणनीतियों से असहमत नजर आते हैं।
कांग्रेस पहले से ही चुनावी हार और संगठनात्मक कमजोरियों से जूझ रही है। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं का खुला असंतोष पार्टी की एकता को खतरे में डाल रहा है। पंजाब जैसे राज्यों में जहां सिख वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, ये बयान चुनावी रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक गलती मानते हुए जिम्मेदारी ली थी, लेकिन चिदंबरम का नया बयान पुराने घावों को कुरेदने का काम कर रहा है। क्या राहुल गांधी को लगता है कि सिर्फ माफी मांग करके उस भयावह दृश्य को, उस पूरे के पूरे इंसिडेंट को, जिसने एक खास समुदाय की जो सेंटिमेंट थी उनको हर्ट करने का काम किया था? राहुल गांधी के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एक एक करके दरअसल इनके उच्च नेतृत्व पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते दिख रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर के कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है। सिख समुदाय के साथ में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया उसके लिए बैकफुट पर है। यह सब कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज है और सब पहले से जानते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि अभी तक ये आवाजें भारतीय जनता पार्टी के खेमे से या फिर उस खेमे से उठती थी जो कांग्रेस पार्टी की धुर विरोधी पॉलिटिकल पार्टियां रही हों। लेकिन अब ये आवाजें कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने से उठ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खुद वरिष्ठ नेता अब राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को दरअसल घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये लड़ाई गांधी परिवार बनाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच हो चली है। आपको मैं कुछ नेताओं के नाम याद दिलवाना चाहता हूं जिन्होंने एक एक करके कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा, एक एक करके कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में उन्होंने अपनी मुखालफत पेश कर दी। इससे पहले मैं गुलाम नबी आज़ाद का जिक्र करना चाहूंगा। गुलाम नबी आज़ाद ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए न्योछावर कर दिया है। गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से कांग्रेस पार्टी के लिए जो किया गया, शायद ही कांग्रेस पार्टी, और मैं खास तौर पर यहां पर गांधी परिवार की बात कर रहा हूं, कि उनका यह एहसान दरअसल उतार सके। लेकिन जब उन्हें भी यह दिखाई देने लगा कि उच्च नेतृत्व उनके अनुभव को, उनकी सीनियरिटी को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहा है, तो फिर उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी से बाहर जाना ही मुनासिब समझा। और उसका कांग्रेस पार्टी को कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसी कड़ी में अब पिछले लंबे समय से मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी जिक्र करना चाहूंगा। वो भी कांग्रेस पार्टी में थे। वो भी अब सीधे तौर पर अब राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, सोनिया सेना को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और अब इसी कड़ी में खड़े हैं पी चिदंबरम साहब। पूरी जिंदगी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, केंद्रीय मंत्री रहे, लंबे समय तक केंद्र में मंत्रिमंडल में जगह बना करके रखी। और अब उनकी तरफ से एक एक करके जो बयान निकल करके सामने आ रहे हैं, वो दोस्तों कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी जो बगावत है या फिर अंदरूनी जो कलह चल रही है उसकी कलई खोल रहा है। पी चिदंबरम की तरफ से किए जा रहे ये वादे ऐसे दौर में निकल करके आ रहे हैं, ये जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है ये ऐसे समय में निकल करके आ रहे हैं जब कांग्रेस पार्टी बिहार में दरअसल अपनी कठिन परिस्थितियों से जूझ रही है। 70 सीटों से घट करके 60 सीटों पर आ गए कि 60 सीटों पर ही टिकट मिल जाए, लेकिन बिहार में उस पर भी सियासी गणित फिट बैठता हुआ दिख नहीं रहा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में यह बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी को और भी ज्यादा घेरने के मौके दे रही है। एक तरफ जहां 17 अक्टूबर को वाराणसी की एमपी पीएमएलए कोर्ट की तरफ से फैसला आने वाला है, जो राहुल गांधी ने सिख समुदाय को लेकर के टीका टिप्पणी की थी, तो दूसरी तरफ पी चिदंबरम की तरफ से ऑपरेशन ब्लू स्टार पर सवालिया निशान खड़े कर देना, इंदिरा गांधी की एक बहुत बड़ी फेलियर बता देना, यह यकीनन तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन रहा है। बहरहाल जो कांग्रेस पार्टी में बगावत के बीज अंकुरित हो रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड पर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।